हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ का अरेस्ट प्रोविजन से रिलेटेड जो हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं उन्हीं की सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 50A को। तो सेक्शन 41 से ना 41 से 50 तक आपको सेक्शन टू सेक्शन या कहीं कहीं मैंने 2 सेक्शन के एक साथ भी बनाए हैं। तो वो वीडियोस आपको क्रिमिनल लॉ की आपकी जो हमारी जो प्लेलिस्ट है मेक लॉ इजी की उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने सेक्शन 50A की तरफ। तो सेक्शन 50A ऑफ CRPC किसकी बात करता है? ओब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एट्सेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। तो आपने जो सेक्शन 50 पढ़ा था ना उसमें आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अरेस्ट बोलते हैं जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है ना उसको ये इन्फॉर्म करने की कि भाई उसको किस बेस पे अरेस्ट किया गया है और उसके क्या क्या आपके राइट्स हैं और किस तरीके से वो अपने आप को रिलीज़ करा सकता है बेल पे। तो ये तो डायरेक्ट पर्सन को इन्फॉर्म करने की बात थी। तो सेक्शन 50A जो है वो बात करता है किसी जो भी पर्सन जो भी ऑफिसर आपका अरेस्ट कर रहा है या जो पर्सन आपका अरेस्ट कर रहा है जिसके पास में अरेस्ट करने की अथॉरिटी है उसकी ओब्लिगेशन क्या है कि किस चीज़ की ओब्लिगेशन उसकी कि जो पर्सन आपका अरेस्ट हो रहा है ना उसके द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन है उसको अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट होने की इंफॉर्मेशन बताने के लिए। तो ये हम किस तरीके से समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई पर्सन है आपका पुलिस ऑफिसर आपका ए है, ये कोई पर्सन है बी, ये क्या है आपका ऑफेंडर है जिसने कोई ऑफेंस किया है और इसने किसी सी पर्सन को नॉमिनेटेड पर्सन है, ये क्या है नॉमिनेटेड पर्सन, फाइन पूरा नहीं लिख रही मैं, नॉमिनेटेड पर्सन है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर ये जो ए है ना पुलिस ऑफिसर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सी को इस नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म करने की किसके बारे में बी के अरेस्ट होने के बारे में इन्फॉर्म करने की, फाइन। और ये बी के द्वारा ही नॉमिनेट किया गया था सी को। तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो ये आपका सबसेक्शन 1 है। इसके सेक्शन 50A के ना आपको टोटल 4 सबसेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला वाला सबसेक्शन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। ये कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relative, or such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information। तो ये सबसेक्शन कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या दूसरा पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है इस कोर्ट के अंडर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ओब्लिगेशन है। किस चीज़ की ओब्लिगेशन है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उस अरेस्ट से रिलेटेड। उस अरेस्ट से रिलेटेड किसको प्रोवाइड करना? उस अरेस्टेड पर्सन की किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या जो भी नाम वो नॉमिनेट करता है या किसी भी पर्सन का नाम जो वो नॉमिनेट करता है अरेस्टेड पर्सन, उसको उस अरेस्ट के बारे में बताना। जैसे कि आपका ये ए है, ये आपका बी है अरेस्टेड पर्सन, ये आपका सी है जो कि आपका किसने नॉमिनेट करा है? बी ने नॉमिनेट करा है। तो यहाँ ए पुलिस ऑफिसर जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस सी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किस चीज़ से रिलेटेड? बी के अरेस्ट से रिलेटेड और कहाँ पर उसको अरेस्ट करके रखा गया है उसके रिलेटेड। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा उसको देख लेते हैं। दिस मीन्स दैट द पर्सन हु इज़ अरेस्टेड हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म तो ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इसको देख लेते हैं दोबारा से। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि दिस मीन्स दैट द पर्सन हु इज़ अरेस्टेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म समवन ऑफ हिज चॉइस about his arrest and whereabouts, and the person who is arresting him has a duty to facilitate this communication। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि पर्सन जो है जो कि अरेस्ट हो रहा है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी चॉइस के किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म कर सके
अपने अरेस्ट और अपने वेयर अबाउट के बारे में, मतलब अपने अरेस्ट और वो कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है इस बारे में इन्फॉर्म कर सकें। और साथ ही साथ में जो पर्सन आपका अरेस्ट कर रहा है ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो इस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर सके। फाइन। So this provision is intended to protect the rights and dignity of the arrested person and to prevent any illegal detention or custodial torture by the police or any other authorities. तो ये जो प्रोविज़न है इसका इंटेंशन क्या है? इस प्रोविज़न का इंटेंशन है कि जो अरेस्टेड पर्सन है ना उसकी राइट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, उसकी राइट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ में किसी भी तरीके से के इलीगल डिटेंशन, कस्टोडियल टॉर्चर या फिर पुलिस या अदर अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी टॉर्चर है ना उसको प्रिवेंट करना। फाइन। या फिर आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये मैंने और करके लिखा है ना, इसका मतलब है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट लिखा है वो भी सही है और दूसरे वर्ड्स में आप कैसे लिख सकते हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एवरी पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन मेकिंग अरेस्ट अंडर दिस कोड shall immediately inform the arrested person about his right to have a friend, a relative or any other person of his choice to be informed about his arrest and the place where he is being held। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है या जो पर्सन आपका अरेस्ट कर रहा है इस कोर्ट के अंडर, ठीक है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करे अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट के बारे में कि वो अपनी चॉइस के किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी भी पर्सन को वो अपने अरेस्ट के और प्लेस ऑफ अरेस्ट, ठीक है ना, अरेस्ट और प्लेस जहाँ पर उसे रखा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। The police officer or other person making the arrest shall also give the information about the arrest and the place of detention to the nominated person by the arrested person as soon as possible। तो ये वही बात इसमें लिखी गई है कि पुलिस ऑफिसर जो है या कोई भी पर्सन जो आपका अरेस्ट कर रहा है उसको जितना जल्द से जल्द हो सके ये इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो राइट के बारे में बताएगा, जैसे ये ए है ना, ए और ये बी है, ये आपका ऑफेंडर है, ये आपका सी है जो कि इसके द्वारा नॉमिनेटेड है। सबसे पहले ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बी को अपने राइट के बारे में बताए कि भाई आपके पास में राइट है। पहले तो उसको इन्फॉर्म करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 50 में कि जो ऑफेंडर है या हम कह सकते हैं अरेस्टेड पर्सन है उसको उसके राइट के बारे में इन्फॉर्म करना। दूसरा 50 ये कहता है कि आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो पुलिस ऑफिसर है जो अरेस्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अरेस्टेड पर्सन को उसके इस राइट के बारे में बताए कि वो अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी भी अपनी चॉइस के किसी भी पर्सन को वो अपनी अरेस्ट के बारे में और जहाँ पर उसे रखा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये उसकी ड्यूटी है। फाइन। अब एक बार इसने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी नाम ये नॉमिनेट करेगा, जिस भी फ्रेंड, रिलेटिव या अब किसी भी पर्सन का नाम ये नॉमिनेट करता है, अब ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन्फॉर्मेशन अरेस्ट की और जहाँ पर उस पर्सन को रखा गया है उसकी इन्फॉर्मेशन ये सी तक भी कन्वे करे, मतलब जो भी नाम नॉमिनेट किया गया उस तक कन्वे करे। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है कि पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सबसेक्शन 1 एज सुन एज ही इज़ ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। तो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट के बारे में, जो भी सबसेक्शन 1 में राइट के बारे में कहा गया है ना कि वो किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी भी पर्सन को, अपने चॉइस के पर्सन को इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट और अपने प्लेस ऑफ हेल्ड के बारे में बता सकता है, तो इस राइट के बारे में उसे जल्द से जल्द उसे बता देना चाहिए जब भी वो, जितनी जल्दी वो उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं। फाइन। मतलब जितना जैसे वो पुलिस स्टेशन में गया तो एज सुन एज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि आज अरेस्ट किया और कल उसे बता रहे हैं या 48 घंटे बाद बता रहे हैं कि भाई जी तुम्हारे पास में ये राइट है, क्योंकि सबको लीगल उसकी जानकारी नहीं होती है, एक आम आदमी को लॉ के बारे में नहीं पता है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसके राइट के बारे में भी बताए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 50A ऑफ CRPC रिक्वायर्स, सॉरी हाँ ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी।
तो इसको आप लिखेंगे कैसे कि जो आपका सबसेक्शन 2 है ना 50A का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इट रिक्वायर्स द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट टू हैव एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स relatives or other person informed about his arrest and the place where he is being held under subsection 1 of this section। तो ये आपका एज इट इज़ वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका ये जो सबसेक्शन है वो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो उसको उसके राइट के बारे में बताए, ठीक है ना। जितनी जल्दी वो आपका उसे मतलब जितनी एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके, जैसे उसे पुलिस स्टेशन में लेके आ रहे हैं उसको उसके राइट के बारे में बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसे डिले करते चले जाएं। अब तीसरा सब सेक्शन में बहुत बात करता है एंट्री ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है ना, कि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उन सारे फैक्ट्स की एंट्री उन्हें आपको पुलिस ऑफिसर को करनी पड़ेगी अपनी बुक में। एन एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु हैज़ बीन इन्फॉर्म ऑफ द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी मेड इन द बुक टू बी केप्ट इन द पुलिस स्टेशन इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सबसेक्शन क्या कहता है, ये सबसेक्शन कहता है कि आपका अरेस्टेड पर्सन, ठीक है ना, अरेस्टेड पर्सन जो है ना उसके अरेस्ट के रिगार्डिंग किसको इन्फॉर्मेशन दी गई है, कब दी गई है, ठीक है ना, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एक बुक में रिकॉर्ड करेगा और उसे पुलिस स्टेशन में रखेगा, जिस फॉर्मेट में भी आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ज़रिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं इसका कि सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50A क्या कहता है कि ये आपका रिलेटेड है टू द एंट्री ऑफ द फैक्ट्स मेड इन बुक बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड द अरेस्ट। मतलब पुलिस ऑफिसर जो है जिसने आपका अरेस्ट किया है वो आपका बुक में क्या फैक्ट्स की आपकी एंट्री कर रहा है उससे रिलेटेड है। और ये क्या कहता है, दिस प्रोविजन इज इंटेंडेड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कॉम्प्लायंस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 2। तो ये बेसिकली इसका इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन है, इस प्रोविज़न का इंटेंशन है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ना उसको क्रिएट करना सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो है उसके कॉम्प्लायंस में, ताकि किसी भी तरीके का कोई फॉल्सिफिकेशन या किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन ना हो सके ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट, ठीक है। ये आपका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह आपका प्रेजेंट रहेगा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जो बोल दिया हमने तो कल करा था, हमने तो जी जिस समय इसको लेके आए थे उसी समय कर दिया, तो एक तरीके से बोलते हैं ना आपका ये इलीगल होगा और साथ ही साथ में कोई मतलब बोलते नहीं है अपनी जो पावर है उसका एब्यूज़ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है। या फिर इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, द पुलिस स्टेशन मस्ट कीप, देखिए मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग जगह से मैंने नोट की है, लिखी है, नोट्स बनाए, कोशिश की है कि आपको जो भी इजी लगता है जो भी आपको समझ पाते हैं आप उसको उस तरीके से समझ सकें। तो ये क्या कहता है कि पुलिस स्टेशन मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हु वॉज टोल्ड अबाउट द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। तो ये कहता है कि पुलिस स्टेशन जो है उसमें आपका जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसको एक रिकॉर्ड रखना है किस चीज़ के बारे में, कि किस पर्सन को आपका इन्फॉर्म किया गया अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना, फाइन। उसे इसे बुक में नोट करना पड़ेगा और जिस फॉर्मेट में भी स्टेट गवर्नमेंट के जरिए प्रिस्क्राइब है या डिसाइडेड है उसी में आपका लिखना है। ये क्या मेक श्योर करता है कि रूल्स ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 2 आर फॉलोड एंड दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट इज़ नॉट चेंज और हिडन। तो बेसिकली ये क्या चीज़ इंश्योर करता है, ये जिस तरीके जो बोलते हैं ना, एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करता है, दूसरा ये आपका ये इंश्योर करता है कि जो भी सबसेक्शन 1 और 2 के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया है और किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज या हाइड नहीं किया गया। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं कि सबसेक्शन 3 जो है वो आपका मैंडेट करता है, सबसेक्शन 3 mandates the person making the arrest to make an entry in a book at the police station about who has been informed of the arrest of the arrested person। तो बेसिकली ये एक तरीके से एक मैंडेटरी ओब्लिगेशन डाल देता है पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो कि आपका अरेस्ट कर रहा है कि भाई आपको रिकॉर्ड भी रखना है कि आपने अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट से रिलेटेड किस पर्सन को आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, ताकि वो लोग अपने एंड से कोई एक्शन ले सकें या उस पर्सन को अरेस्टेड पर्सन को छुड़ाने के लिए या उसके बिहाफ में एक्ट कर सकें। आप सबसेक्शन 4 क्या कहता है आपका इसका, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड to satisfy himself that the requirement of
subsection 2 and 3 have been complied with in respect of such arrested person. तो ये क्या कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, ये उस मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि जो सबसेक्शन 2 और 3 की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपका फुलफ़िल हुई हैं कि नहीं है, उनके साथ में कंप्लाई बोलते ना एक तरीके से कंप्लाई किया गया है कि नहीं किया है। तो ये सारी होता है आपका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजिस्ट्रेट की। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे कि ये जो पर्पस है ना सबसेक्शन 4 ऑफ 50A ऑफ CRPC, ये इंश्योर करने के लिए कि अरेस्टेड पर्सनस राइट टू कम्युनिकेट विद हिज नॉमिनेटेड पर्सन इज़ नॉट वायलेटेड। ये चेक करने के लिए है, इस सबसेक्शन का पर्पस है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन के राइट है ना कि वो अपने नॉमिनेटेड पर्सन से साथ में कम्युनिकेट कर सके, उनका वायलेशन नहीं किया गया है। एंड द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन। और जो भी पुलिस ऑफिसर जो है जो अरेस्ट कर रहा है या जो भी पर्सन आपका अरेस्ट कर रहा है वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होगा। अगर उसने कोई मेल प्रैक्टिस की है, कोई आपने उसने इलीगल एक्ट किया है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया है सेक्शन 50A कंप्लीट। आई होप आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिली होगी, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।